Good afternoon everyone. We are going to complete this drawing which you can see on the mobile screen that I am showing you. आप लोगों को मैंने WhatsApp ग्रुप में ऑलरेडी इसका इमेज शेयर किया है. द ओनली थिंग इज़ दैट अभी हमको जो है इस ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करना है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई देगा कि इस ड्राइंग के अंदर कुछ डायमेंशंस लिखे हुए हैं राइट थ्रू आउट द ड्राइंग. उसमें से एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए एट द टॉप इट इज़ रिटन 3 होल्स एंड 26. उससे पहले एक सिंबल बना है. दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द डायमीटर, यानी ये जो होल है सर्कुलर इसका डायमीटर दिया हुआ है 26 मिलीमीटर्स. लेकिन क्या मेंशन किया है 3 होल्स, मतलब इस पूरी ड्राइंग के अंदर ऐसे 3 होल्स हैं जिनका डायमेंशन जिनका डायमीटर जो है 26 mm है. सो विच आर दोज 3 होल्स, दिस 1 2 एंड 3. हाउ टू आइडेंटिफाई देम, तीनों आपको सिमिलर साइज़ के दिखाई देंगे एक चीज़, या फिर जो 2 होल्स होंगे जैसे यहाँ 3 होल्स मेंशन्ड है तो एक होल तो हमको पता चल गया है, दूसरे जो 2 होल्स होंगे उनके डायमेंशंस नहीं दिए होंगे. यू कैन सी ओवर हियर. सी बाहर वाले आर्क का डायमेंशन दिया है 22 mm, लेकिन इंटरनल सर्कल का डायमीटर नहीं है. यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो छोटा सा आर्क है इसका एंगल दिया हुआ है लेकिन आपको सर्कल का डायमीटर नहीं दिया हुआ है. ठीक है, आर्क दिया हुआ है इसका 10 रेडियस लेकिन इसका डायमीटर नहीं. सो दैट मीन्स ये जो 3 होल्स हैं 1 2 एंड 3, इन तीनों का डायमीटर होगा 26 mm. और देखिए कुछ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस दिए हुए हैं 110 mm फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सर्कल टू दिस सेंटर ऑफ दैट आर्क. ठीक है, फिर 50 mm का डायमेंशन दिया हुआ है सेंटर ऑफ दिस आर्क टू सेंटर ऑफ द लोअर सर्कल्स एंड द लोअर आर्क, दोनों के लिए कॉमन सेंटर है राइट. ये बाहर का जो कर्व दिखाई दे रहा है हमको, दिस वन बल्जिंग आउटवर्ड्स, यहाँ का भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये वाला भी आउटवर्ड जो है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड एज आउटर कर्व्स. और ये जो अंदर की तरफ जो कोना दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा इधर, यहाँ पर भी एक छोटा सा कॉर्नर है, इधर भी है, दीज आर कॉल्ड एज इनर कर्व्स. याद रखिए हमेशा आउटर कर्व के टाइम पर हम जो डायमेंशंस दिए रहेंगे ना उससे रिलेटेड उनको आपस में हम माइनस करते हैं, और इनर कर्व के टाइम पे जो डायमेंशंस रिलेटिव दिए होंगे उनके लिए हम उनको प्लस करते हैं. इनर कर्व बनाते हुए डायमेंशंस को प्लस करना है जो भी रेडियस या डिस्टेंसेस होंगे, और आउटर कर्व बनाते हुए डायमेंशंस को माइनस करना है. ये आप हमेशा याद रखिएगा. सो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्राइंग. सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होगा, एक सर्कल बनाना होगा. सबसे टॉप वाला जो सर्कल मेंशन्ड है ड्राइंग में ना, दिस वन इनर सर्कल, मैं इससे ड्राइंग शुरू करूँगा. हमेशा आपको याद रखना है ड्राइंग शुरू ऐसी जगह से करना है जहाँ से आपको मैक्सिमम रेफरेंसेस मिले. आइदर यू कैन स्टार्ट विद द इनर फिगर और विद द आउटर फिगर्स. ओके, बेसिकली तो मैं स्टार्ट करूँगा ऊपर वाले सर्कल से. जैसा आपको कन्वीनियंट होगा वैसा कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर दिस ड्राइंग, आई एम गोइंग टू यूज़ द रोल एंड ड्रॉ स्केल, द कंपस विद दिस वन एंड नॉर्मल पेंसिल एंड इरेजर. आप लोग जो है रोल एंड ड्रॉ को यूज़ कर सकते हैं स्केच बुक में, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर अ मिनी ड्राफ्टर इज़ मोस्ट रिलायबल थिंग फॉर द ड्राइंग. रोल एंड ड्रॉ में कभी कभी होता है कि हमारा रोलर अगर सही से नहीं मूव हुआ तो लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पैरेललिज्म मेंटेन नहीं रहेगा. लेकिन ड्राफ्टर की वजह से आप क्या कर सकते हो, एंगल हमेशा स्ट्रिक्टली मेंटेन रख सकते हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द फर्स्ट डायमेंशन इज़ for the inner circle and that is given to be 26 mm diameter. Am I right? Yes, exactly. तो मुझे स्केल में कितना डिस्टेंस लेना है, I have to take only 13 mm of the distance. You all know what is the reason for that, right? 26 mm जब डायमीटर दिया है तो जाहिर सी बात है हमको रेडियस कंसीडर करके ही ड्राइंग बनाना होता है. तो आई विल डू इज़ वॉट, टेक 13 mm डिस्टेंस इनटू द कंपस एंड ड्रॉ वन सर्कल. एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे हम सर्कल को बनाएंगे सो दैट बाकी की ड्राइंग हमारी आसानी से कंप्लीट हो जाए विद इन द गिवन डिस्टेंस ओनली.
आई एम ड्राइंग दिस ड्राइंग वेरी डार्क बिकॉज आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे, अदरवाइज इट इज़ रिकमेंडेड कि हम लाइट ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ वन सर्कल, उसके ऊपर जो कर्व दिया हुआ है ना बॉटल हेड के ऊपर, उसका रेडियस दिया हुआ है आप लोगों को एज 24 mm, इफ़ यू कैन सी इन टू द ड्राइंग। सो आई विल नाउ टेक 24 mm distance in my compass, 24 millimeters basically, and draw a semicircular arc. हमेशा 0.5 mm लीड ऑफ HB कैटेगरी ही आपको इस्तेमाल करना है ड्राइंग के लिए, आप याद रखिएगा, ओके। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ओवर द quality. So I will draw one center line here for my reference. रेफरेंस लाइन, सेंटर लाइन जो होती है वो एक लॉन्ग लाइन, दूसरी स्मॉल डैश लाइन, फिर लॉन्गर डैश लाइन, स्मॉलर डैश लाइन, लॉन्गर डैश लाइन एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। हम चाहें तो अभी एक्सेस पार्ट जो होगा उसको इरेज कर सकते हैं, या फिर पॉसिबली अगर आपको चाहिए तो आप बाद में भी उसको इरेज कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। आफ्टर ड्राइंग दीज टू आर्क्स, सॉरी द सर्कल एंड द आर्क, व्हाट आई विल डू इज़ नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड, ओके। वाइल ड्राइंग एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन आप लोग ड्रॉ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। दोज लाइन्स विल बी वेरी फेंट, जो शायद आप लोगों को वीडियो में दिखाई ना दे, लेकिन हमको बनाना है वेरी फेंट, क्योंकि बाद में फिर उसका काम नहीं रहेगा बेसिकली, ओके। ये मेजरमेंट्स करने के लिए हमको आसानी होती है। नाउ व्हाट वी डू इज़ आफ्टर दीज कर्व्स आर ड्रॉन, आई विल अगेन शो यू द इमेज। अब मैं जो है ये सेंट्रल जो पोर्शन है इसको बनाऊंगा। फॉर दैट आई रिक्वायर दीज डायमेंशंस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द लोअर सेंटर कितना डिस्टेंस है, 110 mm, ठीक है। तो मैं उतना डिस्टेंस लेकर इस सर्कुलर पार्ट को मिडिल वाले बनाऊंगा मैं। सो आई हैव टू जस्ट मार्क 110 mm हियर। 110 mm मीन्स 111 सेंटीमीटर्स, 110 है ना, बिकॉज एवरी सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 millimeter. ओके, हियर आई हैव गॉट इट। हम क्या करेंगे अभी, इसको ये जो लाइन है इसको ही पैरेलल लाइन हम रोल एंड ड्रॉ के थ्रू नीचे बनाएंगे। एक फेंट लाइन में बनाऊंगा, नॉट नेसेसरीली वेरी डार्क, बिकॉज आई एम नॉट मार्किंग द सेंटर लाइन एज ऑफ येट, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला कर्व है उसके लिए डिस्टेंस उन्होंने दिया था 35 mm. आई विल मार्क दैट 35 mm ऑल्सो ऑन टू दिस लाइन। जितने आपके डायमेंशंस प्रॉपर वे में ओरिएंटेड रहेंगे, यानी परफेक्ट 90 डिग्रीज वगैरह, उतना ही आपकी ड्राइंग सही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई विल ड्रॉ वन arc or a small construction line here also. इसके बाद में मुझे एक बॉटम पे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है along the line only, that is of 50 mm. सी 110 mm हो गया, 35 mm मैंने अंदर का ले लिया है। नाउ आई विल गो फॉर 50 mm। ये भी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ फॉर माई रेफरेंस, सो दैट आई डू नॉट नीड टू रिफर द ड्राइंग अगेन एंड अगेन आफ्टरवर्ड्स। ओके, आई हैव ड्रॉन ऑल द 3 लाइन्स, 35 वाली, 110 वाली एंड 50 वाली, मतलब आपस में रिलेटिव है, यू कैन सी इट इन टू द ड्राइंग इट सेल्फ। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ ड्रॉ दोज आर्क्स, ओके। 18 mm का एक आर्क मुझे ड्रॉ करना है एज पर द ड्राइंग, यू पीपल कैन सी। I have taken 18 millimeters here and I will draw a curve. ओके, ये कर्व सेमी सर्कुलर नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना प्लीज़ एवरीवन।
I think better way, I will turn on the flash so that you people can see clearly. I hope so. After that, I will draw another arc of 28 mm radius, lower arc. I will draw this line. Later on I will join these by straight lines, okay? Not necessary for now, or better way we will get it done. Okay, this one is semicircular. But the upper curve is not semicircular, I guess. ओके, दिस वन इज़ कम्प्लीटेड द सेंट्रल पोर्शन। इसके बाद जो मैंने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है, जो मुझे दिखाई दे रही है, होपफुली आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, यू कैन जस्ट सी दिस डॉट। यहाँ पर मुझे 2 सर्कल्स बनाने हैं ऑफ दिस साइज, जैसे 3 होल्स लिखे थे ना, तो एक होल बन गया है। आई विल ड्रॉ दी अदर 2 होल्स ओवर हियर। लेकिन होल्स बनाने से पहले मुझे ये पता करना है कि उनके सेंटर्स में डिस्टेंस क्या है। ओके, आई विल शट ऑफ दिस वन फ्लैश। सी हियर इन दिस ड्राइंग इट इज़ गिवन कि ये 2 होल्स हैं, ये दोनों सेम साइज़ के रहेंगे एज द टॉप होल। लेकिन सेंटर्स कहाँ लोकेट करना है? जो आपके ड्राइंग की मिडल रेफरेंस लाइन है, ये इतनी बड़ी वाली, इसके दोनों साइड में मिलाकर द डिस्टेंस शुड बी हाउ मच? 46 मिलीमीटर्स। मतलब 46 को अगर हम हाफ करते हैं तो 23 मिलीमीटर्स ऑन दिस साइड, 23 मिलीमीटर्स ऑन दिस साइड। ये दोनों साइड्स में आपको सेंटर पॉइंट मार्क करने हैं रेफरेंस लाइन पर, एंड देन ओनली यू कैन ड्रॉ द सर्कल्स एज वेल एज दीज 2 आर्क्स। ठीक है, सो आई एम अगेन मेजरिंग नाउ द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ 13 mm in my compass, and then I will, oh sorry, I have not marked the centers yet. 23 mm on either side. Okay, this is here, up to here it is 23, and here also at 46. Is it? Okay, good. Now draw the 2 circles. These 2 circles are done. उनके ऊपर का जो आर्क है वो 22 mm डायमीटर का है, सॉरी 22 mm रेडियस का है। सो आई विल टेक मेजर हियर 22 mm, एंड ड्रॉ द आर्क्स। बेसिकली वो सेमी सर्कुलर पोर्शन से शुरू होंगे फ्रॉम हियर, लेकिन दे विल नॉट गो बेसिकली कम्प्लीटली सेमी सर्कल।
होपफुली वी हैव टू एंड इट समवेयर हियर, अनलेस एंड अनटिल वो स्मूथ कर्व से जॉइन हो जाए आपस में। Okay, up to here we are done. Then the radius of the arc in between the inner curve is 10 mm, 10 millimeters. For drawing this 10 mm diameter वाला curve जो बीच में है ना, 10 mm sorry radius वाला, this one I will show you by switching off the flash. Okay, ये जो curve है ये क्या हो गया आपका inner curve, और मैंने inner curve के लिए क्या कहा है, what you need to do is you have to add the distances. ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऐड करने के लिए we will add the radius of this circle, internal circle, plus radius of this given direction. So it becomes how much, 13 plus 10, that is 23 mm. So I have to mark 23 mm distance as the center of your upcoming curve, 23 millimeters. Okay, you have understood. मैं इधर लिख देता हूँ साइड में for your reference. Inner curve के लिए what we have done is radius of hole, that is 13 plus radius of the given curve, that is 10. Answer is totally 23. This we have to take over here. So I have already taken it into my compass, और मैं यहाँ सेंटर लाइन से जो सेंटर पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को कनेक्ट हो रहा है. सो ये पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा लाइक दिस. ये आर्क जहाँ कहीं भी कट कर रहा है लाइन को, दैट इज़ योर सेंटर ऑफ 10 mm रेडियस वाला कर्व. नाउ आई विल टेक द डिस्टेंस ऑफ 10 mm इन माय कंपास. And draw that arc connecting the two major arcs on the either sides. Just hold. Okay, hope it is visible to you people now. So I will take that center and draw the arc width. Distance हमसे गलती से ज़्यादा हो गया है. Okay, so it is now 1 centimeter and I am going to connect these two arcs. Okay, see, it is done. Wherever possibly connect नहीं हो रहा होगा तो there you have to erase and just rectify it. Sorry for my hand here, like this. So this lower end curve is also completed. अब हमको क्या करना है, ओके फ्रेंड्स, अब हमको जो है 18 mm वाला ये जो रेडियस है ना, ये हमको ड्रॉ करना है, दिस वन 18 mm. सो हाउ कैन वी डू दैट, प्लस देखिए इसका जो सेंटर बताया जा रहा है, ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स. ये जो दो होल्स हैं इनके ही लाइन में सर्कल बताया. तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है जो आपको डिस्टेंस दे दे. तो कितना डिस्टेंस लगेगा हमको, सेंटर से अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो बाहर वाला कर्व है इसका रेडियस है 22 mm. मतलब ऑब्वियसली सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग तक, ये 22 mm है. प्लस उसमें हम क्या करेंगे 18 mm. इनर कर्व जब भी होता है हम दोनों डायमेंशन प्लस करते हैं. तो सेंटर से यहाँ तक पहुँचने के लिए 22 mm प्लस गिवन डायमेंशन जो है 18 mm, दोनों को हम ऐड करेंगे. दैट कम्स टू बी हाउ मच, 40 mm, 40 mm. सो आई विल जस्ट मार्क 40 mm अलॉन्ग दिस लाइन फ्रॉम एट बोथ द एंड्स, बोथ द साइड्स, और फिर मैं वो कर्व से इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर दूँगा. ठीक है, ओके. सो मार्किंग 40 mm एट बोथ द साइड्स ऑफ द ड्राइंग from the centers of the respective circles. यहाँ पर 40 mm आएगा somewhere here.
oh sorry, this one, and here also 40 mm on the other direction, है ना. Since I do not have the drafter right now, so my drawing is very much slower here. I think so it is going beyond the drawing now. Okay, I'll just try to cover it up. ठीक है. Hopefully now you will be able to see. Now we require a radius of 18 mm from this end. I will draw it only up to this much part, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा मैं. Again shifting the camera to this end. Another radius is here. Already I had taken 18 mm into the compass, and now I will draw here. Wait. Okay, just partially, मैंने अभी इसको complete नहीं किया है. Now comes the turn of the outer curve. ठीक है, outer curve के लिए हम क्या करेंगे? I will turn off the flash and show you people what is given in the outer curve. See, the radius of outer curve is given as 62 millimeters from this center. यहाँ से, मतलब अगर हम drawing में देखेंगे तो ये जो center है इंटरनल से, यहाँ से हमको 62 mm मेजरमेंट लेकर दो कर्व्स बनाने हैं ऑन दी आइदर साइड्स. नॉट नेसेसरीली दिस वन कंप्लीट सेमी सर्कल, लेकिन उस कर्व को कंप्लीट करने के लिए हमें उतना डायमेंशन देना होगा. सो अगेन टर्निंग ऑन द फ्लैश, टेकिंग मेजरमेंट 62 mm into the scale, into your compass. ओके, टेक दिस वन एज द सेंटर. यहाँ का आर्क मैं पहले ड्रॉ करूँगा बिकॉज दिस वन इज पॉसिबली विजिबल. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे. ओके, द सेम वे आई विल ड्रॉ इट ऑन द अदर साइड ऑफ द ड्राइंग. आई होप दिस मच इज विजिबल टू यू पीपल. Okay, this much is done now. Hopefully you are able to see everything. After that हमको next जो curve बनाना है वो है 45 mm radius का. See here, now I have to draw this 45 mm and connect with the upper portion of the bottle. तो ये 45 mm हम कैसे लेंगे? This is now inner curve. ठीक है, तो 45 mm के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इस कर्व को प्रॉपरली लोकेट करूं. सो व्हाट आई कैन टेक द रेफरेंसेस एज द सेंटर ऑफ दिस कर्व, ओके, एंड सेंटर ऑफ दैट कर्व, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. सी, जहाँ से रेफरेंस मिलता है ना कर्व को, हमें उसको लेना है. फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटर क्यों लिया है, या मैं ये सेंटर क्यों कंसिडर करूँगा फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ दिस आर्क? क्योंकि इस सेंटर पॉइंट से ही मैंने बाहर वाला कर्व बनाया है और वो 45 mm के कर्व को टच हो रहा है. सो दैट मीन्स ये सेंटर हम ले सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटिव है. अब ये कर्व और कहाँ पे टच हो रहा है? तो 62 mm रेडियस वाले आर्क को. अब 62 mm वाला रेडियस हमने कहाँ से बनाया? फ्रॉम दिस सेंटर. सो बेसिकली ये जो 45 mm वाला डिस्टेंस है ये मैं इस सर्कल से, ये सेंटर से और ये सेंटर से लोकेट करूँगा. फॉर दैट आई विल डू व्हाट? रिमेंबर, इनर कर्व का जो रेडियस सेंटर होता है वो ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज जो है प्लस करने के बाद ही हमको मिलता है. दैट मीन्स अगर हम ये सेंटर से ये सेंटर पे आना चाहते हैं
तो what I will have to do, I will have to add this distance plus radius, given radius of the curve, मतलब 24 plus 45. What is 24 plus 45? Is equal to 45, 40, 50, 65, 69 mm. ओके, ये वाले सर्कल से. और दूसरा जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये सेंटर से यहाँ तक. तो दैट विल बी हाउ मच? 62, क्योंकि ये पूरा रेडियस कॉमन रहेगा. तो 62 प्लस 45. व्हाट इज 62 प्लस 45? आई विल राइट इट डाउन हियर. इज इक्वल टू 107 mm. ये दो सेंटर्स के डिस्टेंसेस मुझे मिल रहे हैं. एक है 69 mm, दूसरा है 107 mm. ओके, सॉरी, I will turn on the flash so that you people can see. 107 mm here, and here is 69 mm. Hopefully now it is visible to you people, right? See. So now what we will do, just go on to draw this diagram. Complete हो जाएगा इससे हमारे को. तो 69 mm पहले मैं कंसिडर करता हूँ in my compass. Okay. See, I have taken 69 mm into my compass, and now I will try to locate the center of the arc. One arc on this side, मुझे पता नहीं सेंटर कहाँ पे आने वाला है, and another arc on this side. Okay. मैंने ये रफ में कैलकुलेशन किया है. You need not show this calculation on your drawings. आप उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हो. Then I have to take how much? 107 mm, 107. Okay. Taken 107 mm and draw from this center. See, the points of intersection are the centers for the next curve, upcoming curve of how much distance? 45 mm. Now I will take 45 mm. Okay, taken 45 mm. You will draw the arc from this center. Could you see the drawing is being completed? बहुत ज़्यादा satisfactory feel होता है once you have successfully completed the drawing. But still, I would say from my end, this was not the cleanest one. I would say the reason is that कि मेरा जो compass है वो थोड़ा सा loose है. That's why. But finally we have completed it. So I want you people to draw this complete drawing and submit it in Google Classroom. Those who have not joined the link, they can get the classroom link in the description below. Thank you.